देखिए आज का जो टॉपिक है वह उससे भी अवकलन से भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है जो टॉपिक हमारा संयोजित फलनों का अवकलन। संयोजित मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक फलन मिलकर बने होंगे। संयोजित मतलब जोड़ना होता है। संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा 10th में। तो संयोजित मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयोजित मतलब जुड़ा हुआ। देखिए संयोजित फलनों का अवकलन, तो संयोजित फलन दो या दो से अधिक फलन से बना, मैंने दो या दो से अधिक फलन से मिलकर अगर एक फलन बनता है तो उसी को कहते हैं हम लोग संयोजित फलन। क्या कहते हैं? संयोजित फलन। तो आप कहेंगे संयोजित फलन आखिर इसका बताइए कैसा होता है। तो देखिए हम संयोजित फलन लिखते हैं आपके सामने कि संयोजित फलन कैसा होता है। चलिए देखिए, आप हम कहें कि y बराबर साइन एक्स, तो आप तो कहेंगे कि इसमें तो एक ही फलन है, इस पर क्या एक ही फलन है, केवल साइन एक्स है। हाँ, ये संयोजित फलन नहीं है, लेकिन हम यही लिख दे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये जो फलन आपका संयोजित फलन कहलाएगा। देखिए यही जो फलन क्या है हमारा? संयोजित फलन कहलाएगा। आप कहेंगे संयोजित फलन कैसे है? तो देखिए इसमें आप दो फलन को देख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, गौर कीजिए। एक साइन है और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो इसी प्रकार से जो फलन बनता है उसी को कहते हैं हम लोग संयोजित फलन। कौन फलन कहते हैं? संयोजित फलन। आज हम इसी की अवकलन की बात करेंगे। या आपको हम ये लिख दें y बराबर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका संयोजित फलन नहीं है, क्योंकि दो फलन अलग अलग है, कॉस एक्स अलग है और साइन एक्स अलग है। तो आप कहेंगे ये संयोजित फलन नहीं है, ये फलन का बीजगणित है जिसमें गुणा का रूल अप्लाई होगा। लेकिन हम इसी को आप कन्वर्ट करके इस प्रकार में दे y बराबर कॉस साइन एक्स। देखिए ये जो फलन है संयोजित फलन है, क्योंकि एक फलन किसके रूप में है? साइन कॉस के रूप में, और दूसरा साइन के रूप में, दोनों मिल के ही एक फलन बनाया है कॉस एक्स, जो एक्स का स्थान पर क्या है हमारा? साइन एक्स है। तो इस प्रकार से जो बने फलन है उसी को हम बोलेंगे संयोजित फलन। कौन फलन बोलेंगे? संयोजित फलन। और संयोजित फलन का अवकलन करने के लिए सबसे पहले मुख्य फलन का अवकलन करते हैं। जैसे मुख्य फलन आप देखेंगे तो क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य फलन हमारा कॉस का है, तो पहले अवकलन कॉस का होगा, और दूसरा जो अवकलन होगा इस साइन का होगा, इस साइन का, और जो तीसरा होगा तो यहाँ पर तीसरा का अवकलन करेंगे, अगर चौथा होगा तो चौथा का। देखिए अगर हम एक सीरीज में अगर आपको क्वेश्चन अगर लिख दे y बराबर टेन सेक रूट एक्स, तो देखिए इसमें कितने फलन है? आप इसमें देखिए कि ये कितने फलन है। इसे ही हम चैन रूल भी कहते हैं। देखिएगा चैन रूल क्यों कहते हैं इसे। देखिए पहला मुख्य फलन है टेन का, तो पहले आप अवकलन टेन का करेंगे। अब देखिए अगर दूसरा फलन की बात करें तो आप कहेंगे दूसरा फलन सेक का है, तो दूसरा अवकलन सेक का करेंगे। अगर हम तीसरा फलन की बात करें तो आप तीसरा फलन अगर एक्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? रूट एक्स। तो तीसरा फलन क्या है आपका? रूट एक्स। यानी ये तीन फलनों से मिलकर एक फलन बना हुआ है। यानी आपको अवकलन करने के लिए पहले मुख्य का, फिर इससे जो सेक है उसका, उसके बाद आप लास्ट फलन का अवकलन करेंगे। इसीलिए जब अवकलन का ऐसे तरीका होता है चैन रूल कहते हैं। चैन क्या कहता है? एक ये होता है सीकर, फिर ये सीकर इसमें क्या होता है? ऐड होता है, इसी प्रकार से ये ऐड होता है, इसी प्रकार से ये क्या होता है? ऐड। इसी प्रकार से क्या होता है? चैन बनता है। तो इसका जो अवकलन करते हैं इसी रूल के तहत चलते हैं, इसलिए इसे चैन रूल भी कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे dy/dx अगर करना होगा किसी का, तो यहाँ पर लिखा था पहले फलन d1 और बट्टा में d2 लिखा जाएगा दूसरे फलन, फिर गुना d2 लिखा जाएगा दूसरे फलन को, और फिर अगर दो गो फलन है तो लास्ट में dx लिखा जाएगा। अगर तीन फलन है तब देखिए जो ये d2 है तो यहाँ पर d3 आएगा, और गुना में यहाँ पर क्या आएगा आपका? d3, और बट्टे में क्या आएगा? dx। अगर तीन फलन है तो इस प्रकार से देखिए चैन की तरह, एक है तो दो की ओर बढ़ा, फिर दो है तो तीन की ओर, तीन है जो चार की ओर बढ़ेगा, इस प्रकार से फल बढ़ेगा, और अंतिम में क्या होगा? dx होगा। कोई बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
अगर हम क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन करना है। तो देखिए एक लाइन में कर देंगे हम, एक लाइन में आप भी करेंगे एक लाइन में। y का क्या होता है, तो कहेंगे y का dy/dx होगा। यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए मुख्य फलन क्या है हमारा, तो आप कहेंगे साइन का, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कहेंगे तो आप कहेंगे कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स के स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका अवकलन किया। अगर हम कहेंगे जो हमारा दूसरा फलन है, तो दूसरा फलन कहेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, पहले ही बता दिए हैं कि जो भी कांस्टेंट फलन है उसका मान क्या होता है, जीरो। तो ये कांस्टेंट है, और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है आप 2x, तो 2x, यही इसका क्या है आपका अवकलन ज्ञात हो गया। ये संयुक्त फलन क्या है आपका अवकलन है। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे आपका दे दिया y बराबर tan 2x प्लस 3, ये है। तो आप क्या करेंगे, पहला है फलन tan का, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स कहेंगे आप, सेक स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है आपका, तो 2x प्लस 3। अब हम कहेंगे दूसरे फलन की बात करें, तो आप कहेंगे दूसरा फलन हमारा ये है, दूसरा फलन आपका ये है। तो यहाँ से 3 तक कांस्टेंट है, तो ये 3 का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और x जिसके सापेक्ष करते हैं उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर x है तो x का मान 1 होगा, लेकिन इसके गुने में क्या है 2 है, तो 2 में x गुना करें तो आपका 2 रह जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, आप संयुक्त फलन का अवकलन अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए।